हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था HTML टैग्स क्या होते हैं और देखा था बेसिक स्ट्रक्चर एक HTML वेबसाइट का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेडिंग और पैराग्राफ टैग्स। जब भी हमें वेबसाइट पर एक हेडिंग लिखनी होती है, एक टाइटल लिखना होता है, तो उसके लिए हेडिंग टैग का यूज किया जाता है। जैसे देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बेसिक स्ट्रक्चर जब देखा था HTML वेबसाइट का, तब H1 टैग का यूज करके एक हेडिंग लिखी थी हेलो वर्ल्ड। एक बार हम इसे फिर से रन करके देखते हैं। यहाँ गो लाइव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी हेडिंग शो हो गई हेलो वर्ल्ड। HTML में हेडिंग लिखने के लिए आपके पास 6 लेवल्स होते हैं। इसको कहते हैं लेवल 1। मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह लिख देती हूँ हेडिंग 1। ये हेडिंग 1 हो गई, इसे कहते हैं लेवल 1। मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट 5 लेवल। यहाँ लिखते हैं H2। अब आप जैसे H2 लिखेंगे, आपको सेकंड हेडिंग के लिए यहाँ एमिट एब्रीविएशन शो हो रही है। यहाँ आप जैसे ही एंटर करेंगे, आपके पास पूरा का पूरा टैग आ जाएगा। देखिए, यही फायदा होता है एमिट का। यहाँ पर लिखते हैं हम हेडिंग 2। अब हेडिंग 2 लिखनी है। इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट लाइन पर आना है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ क्लिक करेंगे और फिर एंटर करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से ही आप कंट्रोल और एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे, आप कहीं पे भी हो, तो आप नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं सीधा का सीधा। ये देखिए, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं H3। H3 होगी हमारी हेडिंग 3। ऐसे ही H4 हेडिंग 4, H5 हेडिंग 5, H6 हेडिंग 6। ये होती है हमारे पास 6 हेडिंग्स। यहाँ पे आप कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं। मैंने हेडिंग 1 2 3 4 6 आपको समझाने के लिए लिख दिया है। ये होती है आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। पहले एक बार रन करते हैं और आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये है आपकी 6 हेडिंग्स। एक बार हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, हेडिंग 1 आपकी सबसे बड़ी हेडिंग है। उसके बाद आती है आपकी हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 5, 6। जो H1 टैग होता है वो उसका साइज सबसे बड़ा होता है और जो H2 टैग होता है उसका सबसे छोटा है। ऐसे ही फर्स्ट लेवल से 6 लेवल तक आते आते हेडिंग्स के जो साइज है वो डिक्रीज होते चले जाते हैं। हेडिंग 1 आपकी वेबसाइट की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है और हेडिंग 6 आपकी वेबसाइट की सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। जब हम हमारी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं गूगल पर, तो इन हेडिंग टैग्स का यूज करके आपकी वेबसाइट रैंक करती है। वो आपकी वेबसाइट होती है ना, गूगल के फर्स्ट पेज पे आ रही है, सेकंड पेज पे आ रही है। फर्स्ट पेज पे भी कई बार आपकी वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे होती है, फिर सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। वो होती है आपके वेबसाइट की रैंकिंग गूगल पर। जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आप H1 टैग का यूज करके लिखते हैं, क्योंकि वो आपके ब्राउजर को बताता है कि ये आपके पेज की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इसीलिए हेडिंग टैग्स का यूज करते हैं। अगर आपको 2 हेडिंग लिखनी है तो आप सोचेंगे कि मुझे अगर बड़ी हेडिंग लिखनी है तो H1 टैग का यूज कर लूं और छोटी हेडिंग लिखनी है तो H2 टैग का यूज कर लूं। ऐसा नहीं होता। आप टैग्स का यूज साइज के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है तो आप H1 टैग का यूज करेंगे, फिर H2 टैग का। ऐसे आप हेडिंग टैग्स का यूज करेंगे। आप इनके साइज के अकॉर्डिंग हेडिंग टैग्स को यूज नहीं करेंगे। अगर आपको साइज ही चेंज करना होता है तो आप एक फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी होती है जिसे हम CSS में पढ़ेंगे, फॉन्ट साइज का यूज करके इनका साइज चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी हेडिंग चाहिए तो आप H1 टैग का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। आप H1 टैग का यूज करेंगे जब आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग अपनी शो करनी है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टाइटल है, कोई ऐसी सब हेडिंग है मेरे वेब पेज में जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसे H6 का यूज करके लिख सकती हूँ। तो ये होते हैं आपके हेडिंग टैग। इसके बाद आते हैं हमारे पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग अपने आप में नाम शो कर रहा है कि आपको जब भी एक पैराग्राफ लिखना होता है तो आप पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। पैराग्राफ टैग को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। मैं यहाँ एंटर करती हूँ P और देखिए यहाँ पर आपको एमिट में शो हो गया है और एंटर करते हैं। ये होता है आपका पैराग्राफ टैग। ये आपके पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है और ये आपके पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग है। इस पैराग्राफ में आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेट से मैं लिखती हूँ दिस इज अ पैराग्राफ, तो ये आपका होता है पैराग्राफ। ये देखिए यहाँ पर आपका पैराग्राफ आ गया, दिस इज अ पैराग्राफ। जब भी आपको पैराग्राफ लिखने हैं आपकी वेब पेज में तो आप P टैग का यूज करेंगे, पैराग्राफ टैग का। आपको याद होगा मैंने आपको एक लाइव सर्वर के साथ साथ लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन भी इंस्टॉल करवाई थी, तो हम वो भी देख लेते हैं। इसे क्लोज करते हैं और यहाँ पर आपको HTML फाइल में राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे अगर आप, तो आपको यहाँ पर शो प्रीव्यू शो होगा, इस पे क्लिक करना है आपको। आपका वेब पेज शो हो गया है। अब देखिए, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो भी चेंज करते जाएंगे आपको यहाँ साइड बाय साइड विजिबल होते चले जाएंगे। वो पहले हमें क्या करना पड़ता था, हम बार बार गूगल क्रोम पर जा रहे थे। अब हम यहीं से हमारे पेज को देख सकते हैं। पैराग्राफ मैंने लिखा, अगर मुझे चाहिए कि मेरी वेबसाइट में 3 पैराग्राफ हो तो मैं फिर से P टैग का यूज करूंगी और यहाँ पर लिख दूंगी दिस इज सेकंड पैराग्राफ। देखिए मैं यहाँ पर चेंज करती जा रही हूँ और आपको यहाँ पर चेंज शो होते जा रहे हैं सारे के सारे। ये आपका आ गया सेकंड पैराग्राफ। अब P टैग क्या करता है, जब भी आप एक न्यू P टैग लेते हैं, नया पैराग्राफ लिखते हैं, तो वो हमेशा न्यू लाइन में ही जाता है, जैसे आपके हेडिंग टैग्स थे। अगर मुझे एक और पैराग्राफ लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ दिस इज थर्ड पैराग्राफ। अब मैं आपको लॉरेम इप्सम से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। लॉरेम इप्सम क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पर कोई आप वेबसाइट बना रहे हैं
लेकिन अभी आपके पास टेक्स्ट नहीं है, आपको ये नहीं पता मुझे एक्चुअल क्या टेक्स्ट यूज करना है, तो अब आप जब वेबसाइट बनाते हैं तो आपको एक डेमो टेक्स्ट की जरूरत होती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पी टैग। अब मुझे यहाँ डेमो टेक्स्ट चाहिए तो मैं विकिपीडिया से पे जाऊंगी और वहां से टेक्स्ट कॉपी करके लाऊंगी। उससे बढ़िया आप यूज कर सकते हैं लॉरेम एप्सम का। आप यहाँ लिखिए लॉरेम, LOREM लॉरेम, और यहाँ पर आपको जितने भी वर्ड्स चाहिए, डमी वर्ड्स, आप उतने वर्ड लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 5 और एंटर करूँ तो देखिए मेरे पास 5 वर्ड्स आ गए यहाँ पर। अगर मुझे चाहिए ज्यादा वर्ड्स तो मैं यहाँ लिख दूंगी 50 और ये देखिए आपके 50 वर्ड्स आ गए। ये देखिए आपका पूरा का पूरा एक डेमो टेक्स्ट आपको यहाँ पर शो हो गया है। ये आपका जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो आपका काम आ जाता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर आपको एक स्क्रॉल बार दिख रहा है, ये स्क्रॉल बार आ गया आपका, क्योंकि आपका पैराग्राफ कितना ज्यादा बड़ा है इसलिए आ गया है। अब आपको चाहिए कि ये स्क्रॉल बार हट जाए तो आप यहाँ पे आइए व्यू में आने के बाद आप वर्ड रैप पर क्लिक कर सकते हैं, या आप यहाँ पर अपना कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। Alt+Z कीबोर्ड शॉर्टकट यूज किया हुआ है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आपको मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट्स को कस्टमाइज करना भी बताया था जब हमने VS कोड को इंस्टॉल करना सीखा था, वो भी कर सकते हैं। या यहाँ पर आप व्यू में आकर सीधा वर्ड रैप पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए आपका स्क्रॉल बार चला गया। जब भी आपको डमी टेक्स्ट लिखना होगा आप लॉरेम एप्सम का यूज कर सकते हैं। ये आपको डमी टेक्स्ट दे देगा। आप जितने भी वर्ड्स कहेंगे उतने ही वर्ड्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। HTML में एक चीज बहुत अच्छी है, जितने भी टैग्स होते हैं उनके नेम ही स्पेसिफाई कर देते हैं उनका मीनिंग। जैसे कि यहाँ पर P है, P का मतलब ही पैराग्राफ टैग है, H मतलब हेडिंग टैग। जितने भी टैग होते हैं उनके नेम ही स्पेसिफाई कर देंगे कि इनका मीनिंग क्या है। P मतलब पैराग्राफ, H मतलब हेडिंग टैग। एक होता है ब्रेक टैग। सपोज कीजिए आपने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा, ठीक है, इसी पैराग्राफ में अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ब्रेक मिल जाए, लाइन ब्रेक, या तो आप 2 पैराग्राफ लिखिए अलग अलग तो आपका एक लाइन ब्रेक आ जाएगा। लेकिन आपको चाहिए आप बिना कोई और पैराग्राफ का यूज करे इसी लाइन में चाहते हैं कि आपका ब्रेक आ जाए, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं BR टैग का। BR टैग होता है आपका ब्रेक टैग। जैसे आपने यहाँ BR लिखा, यहाँ पे ब्रेक आ गया, लाइन ब्रेक। आपकी ये वाली लाइन न्यू लाइन से स्टार्ट हो चुकी है। पहले ये सेम लाइन में स्टार्ट हो रही थी, अब ये न्यू लाइन में आ चुकी है। टैग का काम होता है न्यू लाइन ऐड करना। अब आप सोचेंगे कि जैसे हमारा P टैग था, P टैग में क्या था, एक आपका था ओपनिंग टैग और उसके बाद था एक क्लोजिंग टैग। लेकिन BR टैग में क्लोजिंग टैग है ही नहीं। ये तो आपका BR टैग में ओपनिंग टैग हो गया। आप सोचेंगे क्लोजिंग टैग कहाँ है। BR टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसे एम्प्टी टैग भी बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसे एज ए यूज किया जाता है HTML में। ब्रेक टैग एक लाइन ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग या इसे एम्प्टी टैग भी बोला जाता है। अब एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ HTML में। जैसे ये आपका पैराग्राफ है, यहाँ पर आप पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं, यहाँ एमिट से पहले मैं बहुत सारा स्पेस देना चाहती हूँ। मैंने कितना सारा स्पेस दे दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में कोई स्पेस नहीं आया। कहीं और स्पेस देते हैं और उसके बाद देखते हैं, ये देखिए कहीं भी स्पेस नहीं आ रहा है। HTML इस पूरे स्पेस को एक ही स्पेस काउंट करता है। जितना भी ये स्पेस आ रहा है ना, वो उसको एक ही स्पेस काउंट करेगा। HTML आपके मल्टीपल स्पेसेस को कोलैप्स करके सिंगल स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। सिर्फ एक ही स्पेस को काउंट करता है, इसलिए आपको एक ही बार स्पेस देना है। अगर मुझे यहाँ पर लिखना है, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ दिस इज अ न्यू पैराग्राफ। देखिए ये यहाँ पर नीचे लिखा आ गया दिस इज अ न्यू पैराग्राफ। आप सोचेंगे कि मैंने तो यहाँ पर कोई भी टैग यूज नहीं करा, कोई हेडिंग टैग, कोई P टैग, कुछ भी यूज नहीं करा, और यहाँ पर आपका टेक्स्ट लिख दिया और वो HTML का यहाँ शो भी हो गया। बॉडी टैग में कुछ भी लिख दीजिए, कहीं पर भी लिख सकते हैं आप। HTML कोई एरर तो शो करती नहीं है, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप कहीं भी कुछ भी लिख दीजिए। आप टैग्स का यूज करके ही HTML लिखेंगे तो आपका पेज बाद में जब आप पेज को रैंक करवाते हैं वो बहुत ईजी हो जाता है। तो हम इसे हटा देते हैं। और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि यहाँ पे देखिए स्पेस था, HTML ने इस पूरे स्पेस को एक ही स्पेस में कन्वर्ट कर लिया, कोलैप्स कर दिया सारे स्पेसेस को। अब मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज बता देती हूँ HTML पढ़ने के। अगर आपको HTML कहीं से पढ़नी है, सीखनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप भी टैग के ऊपर अपना कर्सर लेके आइए, आपको वहाँ पर MDN का रेफरेंस मिल जाता है। देखिए ये रहा, पर क्लिक करेंगे तो आपको ये MDN की वेबसाइट पर लेके जाएगा। ओपन कर लेते हैं MDN की वेबसाइट। ये आपकी MDN की वेबसाइट, MDN मोजिला डेवलपर नेटवर्क। आपको MDN पे हर तरह की डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट की। यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा रखी है आपकी पूरी HTML। अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ MDN को रेफर कर सकते हैं। आप जिस भी एलिमेंट पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने P टैग पर क्लिक करा था तो यहाँ पर P टैग के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये फायदा होता है आपका VS कोड का। और यहाँ पे आप H1 टैग के बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए H1 to H6 HTML सेक्शन हेडिंग एलिमेंट्स। आप इसे बहुत अच्छे से रेफर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। देखिए यहाँ पर बता रखा है, जब भी आप एक वेब पेज बनाते हैं तो उसमें H1 टैग का आपको बहुत ज्यादा मल्टीपल यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बार बार हेडिंग लिखने के लिए H1 टैग का यूज करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि
आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग बताता है, मैंने आपको बताया था। ऐसा नहीं है कि आप हर हेडिंग लिखने के लिए H1 टैग का यूज कर रहे हैं। मैं आपको एक रेफरेंस और बता देती हूँ, W3 स्कूल्स की वेबसाइट, आप इसे भी रेफर कर सकते हैं अगर आपको HTML सीखनी है तो। ये आपको प्रोवाइड करता है कोड एडिटर, जो HTML में आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा इंट्रोडक्शन है, बेसिक एलिमेंट्स है, हेडिंग टैग्स है, यहाँ पर आप HTML पढ़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर आप यहाँ पर ट्राई करना चाहें तो आप वो भी यूज कर सकते हैं इनके कोड एडिटर को। ये देखिए आप यहीं की यहीं चेंजेस कर सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं हेलो वर्ल्ड और रन करते हैं, ये देखिए आप ये भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये यूज करनी है तो MDN की वेबसाइट तो सबसे अच्छी है ही HTML पढ़ने के लिए। तो मैंने आपको 2 सोर्सेज भी बता दिए HTML पढ़ने के लिए, आप इन दोनों वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं। सो गाइस बस आज की वीडियो में यहीं तक। हमने हेडिंग टैग भी पढ़ लिया है, पैराग्राफ टैग्स भी देख लिए हैं, लॉरेम इप्सम भी देखा, ब्रेक टैग भी देखा और MDN का रेफरेंस भी देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना इस वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। और यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।